हरियाणा सीएम मनोहर लाल संबोधन दे रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। ये बाकी प्रोफेशनल जो साथी हैं, जनता के बाकी लोग हैं, उनको जागरूक करने का काम भी आप कर ही रहे होंगे। कुल मिलाकर आज के आपसे मिलने का जो हेतु भी यही था, जिस लालच को मैं छोड़ नहीं पाया कि पिछले 24 अगस्त को मुझे कोरोना पॉजिटिव इस नाते से डिक्लेयर किया गया। डॉक्टर्स ने परामर्श करके और आपस में विचार किया कि गुड़गांव में वेदांता हॉस्पिटल में ही शिफ्ट किया जाए। हालांकि मेरे मन में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कौन से हॉस्पिटल में रहना चाहिए, कौन सा नहीं रहना चाहिए, लेकिन कुछ सरकारी व्यवस्थाएं या जो व्यस्तताएं और बाकी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी अब वो जिस लेवल पर फैसला होना था उसी लेवल पर होना था। मैंने कोई इसमें फैसला अपना नहीं किया था कि मुझे यहीं चंडीगढ़ में रहना चाहिए, होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, या पीजीआई रहना चाहिए, या रोहतक जाना चाहिए, या गुड़गांव जाना चाहिए। लेकिन जिस टोली ने निर्णय करना था, मेदांता में 25 को सुबह मैं भर्ती हुआ और 2 दिन 26 और 27 थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा था, लेकिन रूटीन में बाकी सब इलाज दवाइयाँ सब चलती रही, टेस्ट वेस्ट सारे हुए और 10 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज होकर के 3 दिन में गुड़गांव का जो रेस्ट हाउस है वहाँ रहा। वहाँ भी डॉक्टर्स की देखरेख में वो आते जाते रहे और 13 तारीख को या 14 को यहाँ आया मैं। 14 को मैं चंडीगढ़ आ गया था। अभी भी डॉक्टर्स की लगातार निगरानी बनी हुई है। ये ठीक है कि डॉक्टर्स ने कहा कि लगातार 8-10 दिन विश्राम की हालत में रहना है, लेकिन मुझे भी यह है कि इतने दिन हो गए, सब लोगों से मिलना जुलना, अपने साथियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, अधिकारियों से, और फिर आज लगा कि हम अपने पत्रकार मित्रों से भी एक बार रूबरू हो लें। बहुत ज़्यादा तो मैं आज शायद उस प्रकार के विषयों पर आगे नहीं बढ़ूंगा। आपकी अपेक्षा हो सकता है कुछ ज़्यादा विषयों पर बढ़ने की हो, लेकिन वो सारे साथी हमारे सारी बातचीत कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें जो चीज़ें चल रही हैं ठीक दिशा में चल रही हैं और 2-4 दिन में ज़रा ठीक होकर के एक आध बार फिर मिलने का भी अपना कार्यक्रम बना लेंगे। अभी तो मुख्य रूप से जो चल रहा है विषय खास करके किसानों वाला, और किसानों में भी उनकी प्रोक्योरमेंट का विषय, और जिस प्रकार के कुछ संशय शंकाएं बन गई उनका भी समाधान वो सब हम कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात एक जो ध्यान करने की वो ये है कि ये जो सारा विषय है ये जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार से है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रदेश सरकार ने तो जो केंद्र में कानून बनेगा उसको फॉलो करना है, या जो कानून बन जाएंगे, संभवतः आज ही उस पर वोटिंग होगी तो उस कानून के आधार के ऊपर जो हमारे लिए शेष बचेगा, जिसमें कोई शंकाएं दूर करने के लिए हम एडिशनल प्रोविज़न कुछ कर सकते हैं, तो वो हम स्टेट की ओर से करेंगे। मानो किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है, चाहे कोई भी हितधारक जिसका हित उसमें मानो लगता है कि उसको तकलीफ होनी शुरू होती है, तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। जो उस एक्ट की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत जितना भी हम कर पाएंगे सब काम करेंगे। किसी भी बात को हम मानो पीछे नहीं हटेंगे, किसी के बिजनेस पर आंच नहीं आने देंगे। हाँ, किसी दबाव में किसी एक का हित दूसरे के हित के साथ अगर टकराव खाता है तो उस टकराव को दूर करेंगे, सबके अपने अपने हित ये बने रहें। तो इसमें सबसे पहला तो विषय है कि प्रोक्योरमेंट का जो विषय है, प्रोक्योरमेंट में पहले भी हम घोषणा कर चुके हैं कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये जैसी पहले चल रही थी वैसे ही प्रोक्योरमेंट ये चलती रहेगी। इसमें जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। जो फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले मंडियों में सुविधा थी खरीदने की, खरीदार भी खरीदता है, बेचने वाला भी आता है, तो कोई प्राइवेट पहले खरीदता नहीं था। अगर कहीं प्राइवेट खरीदता था कोई,
तो एक ही उसके ऊपर बंधन था कि चूँकि मार्केट एरिया एक तय होता था, उस मार्केट एरिया के अंदर सारी फसल मंडी में आएगी, बाहर अगर कोई खरीदेगा बेचेगा तो उसके ऊपर भी मंडी के नियम लागू होते थे। यानी मार्केट फीस है, HRDF है, ये सारी चीज़ें उससे ली जाती थी। बिना बताए अगर कोई करता था तो उसके चालान भी होते थे। बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते थे, लेकिन कहीं कहीं चालान होते थे। अब वो चीज़ें उनसे मुक्त किया है कि अगर बाहर से कोई खेत में से कोई खरीदेगा, गांव से ही खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, उसके ऊपर चालान नहीं होगा, उसको कोई मार्केट फीस या HRDF वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि MSP से नीचे कैसे खरीदेगा। जब एक तरफ मंडी में MSP पर खरीदने की गारंटी है, तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर MSP लागू करो। जब MSP हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, MSP से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि कहीं इसमें MSP मंडी से बाहर का प्रावधान, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको कर नहीं रही है और करने का उपयोग भी नहीं है, क्योंकि विकल्प MSP का खुला हुआ है। तो इस नाते से एक विषय क्लियर करना है। आज हमने एक सब जगह डिप्टी कमिश्नर्स को एक पत्र लिख दिया है, जिसके अंदर साफ ये लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फार्मर्स वेलफेयर एंड हैज़ अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स